हेलो स्टूडेंट्स। कल आपने देखा था कि रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है उस रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया था। और रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिफरेंट ऑर्गन्स आपको मैंने जो कल बताए थे वो ऑर्गन्स कौन कौन से थे, थोड़ा सा चेक कीजिएगा और ध्यान दीजिए। आपको बताया था कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, सेकंड था लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी मसल्स। ये 3 पार्ट्स थे। इन 3 पार्ट्स में हमने सब पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिवाइड किया था। अपर में आपको ध्यान होगा, इसको मैंने इसके अंदर 4 ऑर्गन्स आपको बताए थे। कौन कौन से? नोज, माउथ, फेरिंग्स एंड लैरिंग्स। ये 4 ऑर्गन्स के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन दिया था। यहां पर आपको पता था कि नोज क्या है? प्राइमरी ऑर्गन, प्राइमरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन आपकी बॉडी में। इन योर बॉडी your nose is called primary respiratory organ and your mouth is also known as secondary respiratory organ। जो माउथ होता है उसको सेकेंडरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन बोलते हैं। फेरिंग्स जो थी, ये फेरिंग्स जो थी इसके बारे में मैंने बताया था कि फेरिंग्स है 3 टाइप्स। कौन कौन सी? नेसल, नेसोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स। और लैरिंग्स के बारे में बताया था। लैरिंग्स जो होता है वो आपके जो थ्रोट रीजन होता है, थ्रोट रीजन में प्रेजेंट होता है। और लैरिंग्स के अंदर 9 टाइप कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। 9 टाइप ऑफ कार्टिलेज। कई बार ऐसा होता है कि 9 टाइप कार्टिलेज होती हैं, यहाँ पर हमको 4 टाइप कार्टिलेज भी मिलते हैं। वो 4 टाइप कार्टिलेज का मतलब क्या होता है कि 9 टाइप जो कार्टिलेज होती है इनमें से कुछ कार्टिलेज ऐसी होती है जो एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाती हैं और कंबाइन होकर वो 1 की काउंटिंग करती है। ठीक है, तो ये अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में बताया था। और लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपको मैंने 3 ऑर्गन्स के बारे में बताया था। 3 ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? ध्यान करो। लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो आपको मैंने 3 ऑर्गन्स बताए थे वो कौन कौन से थे? अब लैरिंग्स के बाद आपका जो एयर है, यानी कि जो आपकी विंड है जिसको आपने रेस्पिरेशन के थ्रू एक्सेप्ट किया है, वो लैरिंग्स के बाद कहाँ जाएगी? ट्रैकिया। लैरिंग्स के बाद कहाँ जाएगी? ट्रैकिया में। अब ट्रैकिया के बाद कहाँ पहुंचेगी? ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। और ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के बाद लंग्स। ये 3 पार्ट ऑफ लोअर सिस्टम के बताए थे आपको। तो आपको नोज नोट कर लिया था, माउथ नोट कर लिया, फेरिंग्स नोट कर लिया, लैरिंग्स नोट कर लिया। यानी कि अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के तो 4 के 4 टाइप्स जो पार्ट थे वो सबको आपने नोट कर लिया था। और लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपने ट्रैकिया को नोट किया, ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियल्स को नोट किया। और आज हम नोट करने वाले हैं या एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं, देखने वाले हैं हम लंग्स के स्ट्रक्चर के बारे में कि लंग्स जो होता है वो आपके रेस्पिरेशन में क्या रोल प्ले करता है। तो स्टूडेंट्स, डू यू नो अबाउट योर लंग्स? वी हैव ए पेयर ऑफ लंग्स in our chest that is called thoracic cavity। हमारे बॉडी के अंदर 1 पेयर ऑफ लंग्स प्रेजेंट होते हैं। 1 पेयर ऑफ लंग्स प्रेजेंट जो होते हैं वो आपके चेस्ट रीजन में प्रेजेंट होते हैं। और चेस्ट रीजन में इस एरिया को बोला जाता है थोरेसिक कैविटी।
तो थोरेसिक कैविटी में आपके लंग्स प्रेजेंट होते हैं। तो टुडे वी आर गोइंग टू नोट अबाउट द लंग्स। तो यहां पर मैं थर्ड पॉइंट डाल देता हूं, लंग्स। ठीक है, तो नोट करेंगे ए पेयर ऑफ लंग्स। हमारी बॉडी में क्या कितने होते हैं? ए पेयर ऑफ लंग्स। लोकेटेड in the chest and thoracic cavity। चेस्ट में जो थोरेसिक कैविटी होती है, ये वाला चेस्ट वाला एरिया होता है, और इस चेस्ट को इसको थोरेसिक कैविटी बोलते हैं। और यहाँ पर आपकी ये ट्रेकिया आई थी, ट्रेकिया नीचे से 2 पार्ट्स में डिवाइड हुई थी, जिसको क्या बोला था हमने? ब्रोंकाई बोला था। और एवरी ब्रोंकाई इंटर्स इन दियर साइड्स लंग्स। जो ब्रोंकाई थी वो अपनी ओर का जो लंग्स था उसके अंदर वो इंटर कर जाती है। और ब्रोंकाई लंग्स के अंदर इंटर करने के बाद फर्दर डिवाइडेड इन मेनी मिनट ट्यूबल्स दैट इज कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स, एंड दीज ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स फॉर्म ए ट्री लाइक स्ट्रक्चर कंबाइन टुगेदर। एक दूसरे के साथ मिलकर ये एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाई थी। ये लंग्स के अंदर की बात कर रहे हैं। और ये जो ट्री लाइक स्ट्रक्चर थी, इसमें जो ब्रोंक्यूल्स था उसका जो लास्ट वाला एंड था, लास्ट एंड पर एक फूली हुई स्ट्रक्चर, यानी कि एक बैलून जैसी, गुब्बारे जैसी स्ट्रक्चर थी, जिसको अपने क्या बोला था? एल्वियोलाई। जिसको क्या बोला था हमने? एल्वियोलाई। तो वापस लंग्स के बारे में बात करते हैं। अब आपके जो लंग्स हैं, लंग्स आर मेन ब्रीथिंग ऑर्गन। हमारे जो लंग्स होते हैं वो ब्रीथ करने के लिए मेन ऑर्गन होते हैं। लंग्स आर मेन ब्रीथिंग ऑर्गन it is the main respiratory surface available for exchange of gas. It is the, ये जो लंग्स होते हैं ये सरफेस अवेलेबल कराते हैं किसके लिए? रेस्पिरेशन के लिए। रेस्पिरेशन में क्या होता है? गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो इट इज द मेन रेस्पिरेटरी सरफेस, इट इज द मेन रेस्पिरेटरी सरफेस, मेन रेस्पिरेटरी सरफेस available for the exchange of O2 and CO2 गैसेस। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए ये जो मेन अवेलेबल कराते हैं सरफेस को। आपने देखा इट इज द मेन रेस्पिरेटरी सरफेस अवेलेबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ द O2 एंड CO2 गैस। अब देखो लेफ्ट लंग इज स्लाइटली, लेफ्ट लंग्स इज स्लाइटली स्मॉलर देन राइट लंग्स। ध्यान से देखना, जो लेफ्ट वाला लंग होता है, जो लेफ्ट वाला लंग होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है किससे? राइट वाले से। द लेफ्ट, नेक्स्ट देखेंगे, द लेफ्ट लंग हैज 2 lobes, द लेफ्ट
lung has two lobes while right lung has three lobes। लेफ्ट वाला जो लंग होता है उसके अंदर तो दो खंड होते हैं। लोब्स मीन्स होता है खंड। ये पार्ट्स में डिवाइड होता है आपका जो लंग्स होता है, उसमें तो दो पार्ट्स होते हैं, यानी कि दो खंड होते हैं उसके। और राइट वाले के कितने खंड होते हैं? 3 खंड होते हैं, 3 खंड होते हैं। ठीक है ना। These lobes are further divided in सब लोब्स। ये जो खंड होते हैं, लोब्स जो होते हैं, ये सब लोब्स में क्या होते हैं? डिवाइड होते हैं। ठीक है। अब आपके जो लंग्स होते हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए एक प्लूरल मेम्ब्रेन उनको कवर करती है। प्लूरल मेम्ब्रेन covers the lungs for protection। ये एक इनकी सुरक्षात्मक झिल्ली चढ़ी होती है लंग्स के ऊपर। ठीक है ना। आपके जो लंग्स होते हैं, इन लंग्स के अंदर दोनों लंग्स जो होते हैं वो यहां पर आपके जो ये चेस्ट कैविटी है, इस चेस्ट कैविटी में रिब केज है। रिब केज का मतलब आपकी जो ये रिब्स हैं, रिब्स मीन्स पसलियां। आपकी जो ये पसलियां हैं, देखो आपके चेस्ट पर यहां तक पसलियां लगी हुई हैं और इन पसलियों के बीच में एक केज बना हुआ है। केज मीन्स एक इस तरह की स्ट्रक्चर बनी हुई है और उसके अंदर यहां पर आपके लंग्स रखे हुए हैं। तो इसको बोलेंगे हम रिब केज। क्या बोलेंगे इसको? रिब केज। तो नेक्स्ट हम इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे और नोट करेंगे। द टू लंग्स आर प्रोटेक्टेड बाय द टू लंग्स आर प्रोटेक्टेड बाय द फ्लेक्सिबल रिब केज। ये फ्लेक्सिबल होती है, यानी कि ऊपर नीचे हो जाती है। जब आप सांस लेते हो तो आपका चेस्ट जो होता है वो फूल जाता है और सांस छोड़ते हैं तो चेस्ट आपका अंदर की तरफ चला जाता है। तो ये फ्लेक्सिबल है, यानी कि इजी वे में ये ऊपर नीचे अप एंड डाउन होता रहता है। ठीक है ना। इसके अंदर लंग्स की जैसी कंडीशन रहती है उसी हिसाब से जो आपका रिब केज है वो छोटा बड़ा हो जाता है। तो फिर आगे देखते हैं। आपके जो लंग्स होते हैं, इन लंग्स में लंग्स का जो हिस्सा होता है, इस लंग्स के अंदर रेस्पिरेटरी यूनिट प्रेजेंट होती है। ईच लंग कंटेन 300 millions alveoli। जो आपका प्रत्येक लंग्स होता है उसके अंदर कितनी एल्वियोलाई प्रेजेंट होती है? 300 एल्वियोलाई आर प्रेजेंट, मिलियंस।
300 million alveoli are present, ठीक है ना। एंड ए डोम शेप्ड, डोम कैसा होता है, इस तरह का। डोम कैसा होता है, इस तरह का। एंड ए डोम शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट बिलो द बोथ लंग्स, दोनों लंग्स के नीचे एक डोम शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, दैट इज कॉल्ड, जिसको क्या बोलोगे, डायफ्राम, दैट इज कॉल्ड डायफ्राम। तो ये आपके लंग्स की स्ट्रक्चर हो गई। लंग्स के स्ट्रक्चर को दोबारा ध्यान से देखिए। ए पेयर ऑफ लंग्स लोकेटेड इन द चेस्ट एंड थोरेसिक कैविटी, इसको ही आप चेस्ट बोलते हैं, और इसके अंदर ही, इस अंदर वाली जो स्ट्रक्चर है उसको क्या बोलेंगे हम, थोरेसिक कैविटी। हमारे जो लंग, एक जोड़ी जो लंग्स होते हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, हमारे चेस्ट में, थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। लंग्स आर मेन ब्रीथिंग ऑर्गन्स, आपके जो लंग्स हैं वो मुख्य रूप से श्वसन अंग माने गए हैं, मेन ब्रीथिंग ऑर्गन होते हैं, क्योंकि डू यू नो अबाउट इट, एवरी एनिमल्स हैज मेन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज डिफरेंट, like earthworm respiration through skin, and जो ये मस्किटोस, ये जो वो होते हैं छोटे मोटे जो कीड़े होते हैं, इनके अंदर मेल पिजियन ट्यूबल्स होती हैं, सॉरी इनके अंदर भी कुछ लोब्स होते हैं। और जैसे आपका फ्रॉग है, फ्रॉग आपकी स्किन से भी, फ्रॉग जो खुद की स्किन होती है उससे भी रेस्पिरेशन कर सकता है, वो लंग्स से भी कर सकता है। जैसे आपकी फिशेस है, फिशेस जो होती है वो रेस्पिरेशन करने के लिए कौन सा ऑर्गन यूज करती है, गिल्स यूज करती है। ठीक उसी तरह से ह्यूमन जो होता है वो रेस्पिरेशन के लिए, ह्यूमन रेस्पिरेशन के लिए लंग्स को यूज करता है। तो एवरी एनिमल्स हैज मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज डिफरेंट। ठीक उसी तरह से ह्यूमन बीइंग एल्सो हैज लंग्स एज मेन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। तो इट इज द मेन रेस्पिरेटरी सरफेस अवेलेबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2। ये जो लंग्स होते हैं ये प्रमुख रूप से रेस्पिरेटरी सरफेस अवेलेबल कराते हैं, किसके लिए, O2 एंड CO2 गैसेस के एक्सचेंज के लिए। लेफ्ट लंग इज स्लाइटली स्मॉलर देन राइट लंग। ये जो लेफ्ट वाला लंग होता है ये थोड़ा सा छोटा होता है, किससे, राइट लंग्स से। ये थोड़ा सा छोटा होता है लेकिन चौड़ाई में बड़ा होता है, लेकिन थोड़ा सा उससे ये चौड़ाई में बड़ा होता है। द लेफ्ट लंग हैज 2 लोब्स, लेफ्ट वाला जो लंग है उसके अंदर तो 2 लोब्स होंगे, वाइल राइट लंग्स के अंदर कितने लोब्स होंगे, 3 लोब्स होंगे। These lobes are further divided in sublobes। इन लोब्स को आगे चलकर किस में डिवाइड कर दिया जाता है, सब लोब्स में। यानी कि एक लंग्स के अंदर लोब्स प्रेजेंट है, उन लोब्स के अंदर सब लोब्स प्रेजेंट है, ठीक है ना। और इन लंग्स के अंदर ही ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, लंग्स के अंदर ही many minute blood vessels are also present, and bronchi and bronchioles are present, and alveoli are also present in lungs। ये लंग्स के अंदर क्या चीजों, कितनी चीजें बता रहा हूं मैं, मिनट ब्लड वेसल्स, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलाई also present in both lungs। तो आप नोट भी कर सकते हैं, many minute blood vessels, comma
ब्रोंकाई, चलो ब्रोंक्यूल्स ही लिख देते हैं, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई, also present in both lungs। ये सारी चीजें किसके अंदर प्रेजेंट है? दोनों लंग्स के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है ना। These lobes further divided in sublobes, a pleural membrane covers the lungs for protection। आपके जो लंग्स होते हैं उन लंग्स के चारों तरफ एक डबल मेम्ब्रेन होती है। लंग्स के चारों ओर एक क्या होती है? डबल मेम्ब्रेन होती है। डबल मेम्ब्रेन जो होती है वो आपके लंग्स की प्रोटेक्शन करती है, या एक्सटर्नल जो एटमॉस्फेयर होता है उससे उसको अलग करती है। नेक्स्ट देखेंगे ट्यूब लंग्स। द ट्यूब लंग्स आर प्रोटेक्टेड बाय, ये दोनों के दोनों जो लंग्स होते हैं वो प्रोटेक्टेड होते हैं किसके द्वारा? फ्लेक्सिबल रिब केज। आपकी चेस्ट के अंदर फ्लेक्सिबल रिब केज होता है, उसके द्वारा ये प्रोटेक्टेड होते हैं। ईच लंग्स कंटेन 300 मिलियंस एल्वियोलाई। प्रत्येक जो फेफड़ा होता है, प्रत्येक लंग्स जो होता है उसके अंदर 300 मिलियंस एल्वियोलाई प्रेजेंट होती हैं। एंड ए डोम शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट बिलो द बोथ लंग्स, और दोनों लंग्स के नीचे एक डोम शेप्ड इस तरह की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको क्या बोलते हैं? हम डायफ्राम बोलते हैं। और इन प्रत्येक जो लंग्स होता है, एवरी लंग्स कंटेन मैनी मिनट ब्लड वेसल्स, ब्रंकियोल्स एंड एल्वियोलाई। सभी जो दोनों फेफड़े होते हैं उन दोनों के अंदर ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं। अब इसके बाद जो थर्ड ऑर्गन है रेस्पिरेटरी का, वो थर्ड क्या है? रेस्पिरेटरी मसल्स। थर्ड पार्ट रेस्पिरेशन का क्या है? रेस्पिरेटरी मसल्स। रेस्पिरेटरी मसल्स जो होती है वो कौन कौन सी है? मेनली तो रेस्पिरेटरी मसल्स होती है आपके पास डायफ्राम, ठीक है। मेनली रेस्पिरेटरी मसल्स जो है वो क्या है? डायफ्राम। और इस डायफ्राम से कुछ इंटरकोस्टल मसल्स भी अटैच्ड होती हैं आपकी चेस्ट कैविटी में, जो इस डायफ्राम की जो मूवमेंट है, डायफ्राम की जो मूवमेंट होती है उस मूवमेंट को कंट्रोल करती हैं। तो इसमें हम नोट करेंगे ए कर्व्ड शीट, इस तरह की ए कर्व्ड शीट ऑफ मसल्स प्रेजेंट बिलो, डोम शीट बोल सकते हैं, कर्व शीट बोल सकते हैं, बिलो द बोथ लंग्स लिखो यहां पर, बिलो दी बोथ लंग्स। कॉल्ड, जिसको क्या बोलोगे? कॉल्ड डायफ्राम। ये कर्व शीट जो होती है जिसको क्या बोलोगे आप? डायफ्राम। ये प्रेजेंट होता है आपके दोनों लंग्स के नीचे। इट हेल्प इन ब्रीथिंग। ये किस में हेल्प करता है? ब्रीथिंग में। इट हेल्प्स इन ब्रीथिंग। और कैसे हेल्प करता है? बाय मूविंग अप एंड डाउन। ये ऊपर नीचे इस तरह की डोम शेप स्ट्रक्चर है और इस तरह से ऊपर
नीचे, ऊपर नीचे, अप एंड डाउन, इस तरह का चलकर ये हेल्प करता है आपको ब्रीथ करने में। ठीक है, कुछ इंटरकोस्टल मसल्स आर सेट ऑफ द मसल्स अटैच टू द रिब विद द चेस्ट कैविटी। Some intercostal muscles are a set of muscle are found intercostal muscles being are found with attached with किसके साथ अटैच होंगे? चेस्ट कैविटी के साथ। किसके साथ? चेस्ट कैविटी। और चेस्ट कैविटी में कौन है? रिब्स। कौन है? रिब्स। विद द रिब्स, आपकी जो रिब्स हैं उनके साथ कुछ इंटरकोस्टल मसल्स अटैच होती हैं। और ये जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं ये क्या हेल्प करती हैं? क्या हेल्प करती है? इन चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी में होती हैं ये रिब। इट चाहे लिखो दीज कंट्रोल्स, ये किसको कंट्रोल करेंगी? ये कंट्रोल करती हैं मूवमेंट ऑफ रिब केज। दीज कंट्रोल्स मूवमेंट ऑफ रिब केज। जो रिब केज होता है उसके मूवमेंट को कंट्रोल करने वाली जो मसल्स होती हैं वो कौन सी होती हैं? इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं। और इंटरकोस्टल मसल्स आपकी चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होती हैं। और चेस्ट कैविटी में ये मसल्स आपके रिब केज को मूवमेंट कराने में हेल्प करती हैं। ठीक है, अब देखो ये जो इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं ये किसके साथ काम करती हैं? दीज मसल्स वर्क्स विद डायफ्राम। ये किसके साथ वर्क करेंगे? डायफ्राम के साथ। और आपका जो डायफ्राम होगा वो आपके लंग्स को स्प्रेड करने में और कॉम्पैक्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है ना, तो ये रेस्पिरेटरी मसल्स हो गई। रेस्पिरेटरी मसल्स को एक बार दोबारा से देखो। एक कर्व शीट ऑफ मसल्स प्रेजेंट बिलो द बोथ लंग्स। एक मुड़ी हुई सीट जैसी स्ट्रक्चर या डोम शेप्ड स्ट्रक्चर उपस्थित होती है दोनों लंग्स के नीचे, जिसको कहा जाएगा डायफ्राम। इट हेल्प इन ब्रीथिंग। ये आपको किसमें हेल्प करती है? ब्रीथिंग में। बाय मूविंग अप एंड डाउन, यानी कि ये इस तरह से मूव करके अप एंड डाउन ये ब्रीथिंग में हेल्प करती है। सम इंटरकोस्टल मसल्स आर अटैच्ड विद द रिब्स। कुछ इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं वो रिब्स के साथ अटैच हुई होती हैं आपकी चेस्ट कैविटी में, और ये कंट्रोल्स करती हैं मूवमेंट ऑफ रिब केज। दीज कंट्रोल्स मूवमेंट ऑफ रिब केज। दीज मसल्स वर्क्स विद डायफ्राम। ये जो मसल्स होती हैं ये किसके साथ वर्क करती हैं? डायफ्राम के साथ वर्क करती हैं। तो फटाफट से इसको नोट करेंगे।
और नोट करने के बाद अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसका डायग्राम बनाकर, और डायग्राम में आपको जो इस रेस्पिरेटरी सिस्टम के एवरी ऑर्गन्स हैं, एक एक ऑर्गन्स को आपको एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको ध्यान रह जाए कि कौन सा ऑर्गन किस जगह पर प्रेजेंट होता है और वो क्या हेल्प करता है आपके रेस्पिरेशन में। ठीक है, तो ध्यान से नोट करो। हाँ, तो अभी आपने देखे थे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब इन डिफरेंट पार्ट्स को हम समझते हैं एक डायग्राम के द्वारा। मैं डायग्राम फ्लो कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखिए और कोशिश करनी है कि किस तरह से हम डायग्राम ड्रॉ करें। ध्यान से देखिए और ध्यान से देखकर मेरे साथ साथ उतना ही बनाने की कोशिश करें जितना मैं खींच रहा हूं। देखो, मैंने एक ही लाइन में इसको ड्रॉ किया है। इसके बाद ध्यान से देखो, आगे बढ़ा रहा हूं मैं। यहां से इस तरह के कट लगाएंगे आप लोग, ठीक है। अब आप इनको नीचे से इस तरह से ड्रॉ करो। अब आपको ये ह्यूमन शेप दिखाई दे रही है, इस तरह की ह्यूमन शेप। अब आप इस ह्यूमन शेप में बन गया होगा। अब मैं इसके इनर जो स्ट्रक्चर्स हैं उन इनर स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करना स्टार्ट करता हूं। देखो, नोज से स्टार्ट करें, नोज पे आ जाओ और नोज से स्टार्ट करके इस तरह की लाइंस बनाएं। यहां थ्रॉट में, ये आपकी नेक है और नेक में थ्रॉट, और यहां पर क्या प्रेजेंट होता है बताओ? मैंने अभी आपको स्ट्रक्चर्स में बताया था लैरिंक्स। तो आपको लैरिंक्स की शेप बनानी है यहां पर, जिससे वो क्लियर पता रहे कि यहां पर लैरिंक्स प्रेजेंट होता है। लैरिंक्स के बाद आपको विंड पाइप बनाना है, ट्रैकिया। क्या लेनी है अपन को? ट्रैकिया। ट्रैकिया को चेस्ट कैविटी में से लेकर आगे ले जाओ, और आगे जब ट्रैकिया जाएगी तो ट्रैकिया गोज ऑन एंड डिवाइड इन 2 पार्ट्स। आगे चलकर आपकी जो ट्रैकिया है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। ध्यान से देखें, ये 2 पार्ट्स इसके, ठीक है।
अब ये जो ट्रेकिया ट्यूब पार्ट्स में डिवाइड हुई थी, इन पार्ट्स को क्या बोलोगे बताओ? इन पार्ट्स को बोलेंगे हम ब्रोंकाई। अब ईच ब्रोंकाई इंटर्स इन लंग्स। ये जो ब्रोंकाई है ये अपनी ओर का जो लंग होता है उसके अंदर इंटर कर जाएगी। यहां पर ये इंटर करेंगी और अब आपको ड्रॉ करने लंग्स। ध्यान से देखो, चेक करो, ड्रॉ कीजिए इनको। यहां पर मैं लंग्स ड्रॉ कर रहा हूं। देखो मैं आउटलाइन से लंग्स को ड्रॉ कर रहा हूं। आप देख रहे हैं आउटलाइंस बनाई है मैंने। ठीक इसी तरह से आउटलाइन इस साइड में बना देता हूं। और आउटलाइन के थ्रू आप अपने लंग्स को देखो ढंग से। आउटलाइंस को डार्क कर दे। इस वाली आउटलाइन को डार्क करते हैं। ठीक है, ये आपके लंग्स ड्रॉ हो गए। अब देखिए आपके लंग्स के बिलो, यहां पर लंग्स के बिल्कुल जस्ट बिलो आपको क्या ड्रॉ करना है? एक डोम लाइक स्ट्रक्चर। और उस डोम लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोल रहे थे बताओ? डायफ्राम। ये डोम लाइक स्ट्रक्चर हो गई और इस डोम लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? डायफ्राम। ये डायफ्राम है। ये थोड़ा सा स्केलेटन मसल्स जो होती हैं उनसे मेड होता है। डायफ्राम मेड बाय स्केलेटन मसल्स। तो ये थोड़ा सा मोटा यानी कि हैवी हमको यहाँ पर शो करना पड़ेगा ताकि हमको इजी वे में इसका पता लगे कि ये हमने क्या ड्रॉ किया है? डायफ्राम ड्रॉ किया है। ठीक है, इसके बाद ऊपर चलते वापस। यहां पर देखो ये जो लैरिंग्स है, इस लैरिंग्स के अंदर आपने नोट किया था टू वोकल कॉर्ड्स आर प्रेजेंट इन लैरिंग्स। लैरिंग्स के अंदर टू वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। वोकल कॉर्ड्स क्या होते हैं? ये होते हैं कि इस तरह से एक वोकल कॉर्ड्स एंड अदर वोकल कॉर्ड्स। दीज वोकल कॉर्ड्स अरेंज लाइक दिस। इस तरह से ये अरेंज होते हैं और इनके बिटवीन जो इंटर स्पेस होता है वो बहुत ही लेस होता है। वेरी लेस इंटर स्पेस प्रेजेंट बिटवीन बोथ वोकल कॉर्ड्स। और थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपने देखा था कि जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया में सी शेप्ड कार्टिलेज प्रेजेंट थे। सी शेप्ड, देखो मैं बना रहा हूं सी शेप्ड, सी शेप्ड कार्टिलेज। ये कार्टिलेज आपकी ये जो ट्रैकिया होती है इसकी जो वॉल्स होती हैं उनको चिपकने से रोकती हैं।
ट्रैकिया की जो वॉल्स हैं उनको अटैच्ड टू प्रिवेंट टू अटैच्ड विद ईच अदर, ये एक दूसरे के साथ इनको अटैच होने से प्रिवेंट करती है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, नोज हो गई, माउथ हो गया, फेरेंक्स हो गया, लैरिंक्स हो गया, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स। अब आपको ब्रोंक्यूल्स शो करने हैं और नीचे मैंने जो बनाई है ये क्या है, डायफ्राम। अब आप यहां पर शो कीजिए, बनाइए। ये जो ब्रोंकाई है ये लंग्स के अंदर जाकर डिवाइड हुई है। देखो यहां पर मैं डिवाइड कर रहा हूं इनको, ये नीचे की तरफ चली गई और इस तरह से यहां मैंने इनको डिवाइड कर दिया। ये डिवाइडेशन स्टार्ट, ध्यान से देखो। डिवाइडेशन किस तरह से कर रहा हूं मैं। अब इन स्ट्रक्चर्स को आप ऊपर की तरफ ले जाओ ऐसे, ठीक है, इसको ले जाओ इसी तरह से। हो गई डिवाइड। अब मैं इस तरफ से इसको डिवाइड करके ला रहा हूं। हो गया ना डिवाइड। कोई भी स्पेस इसका खाली मत छोड़ो, क्योंकि हर स्पेस में इसके में, क्योंकि इसके अंदर मेनी एल्वियोलाइट्स आर प्रेजेंट इन एवरी लंग। मैंने इसकी काउंटिंग भी आपको बताई थी, 300 मिलियंस। देखो इस तरह से आप, ये क्या बनती जा रही है, ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनती जा रही है आपके लंग्स के अंदर। लंग्स में ट्री लाइक स्ट्रक्चर होती है, मैंने बताया था आपको भी, ठीक है ना। एक की बन गई, दूसरे में बनाओ इसी तरह से, डिवाइड कर दो। इसको मैंने डिवाइड किया, ये डिवाइड कर दिया, इस तरह से ये डिवाइडेशन हो गया। आप और कैसे भी डिवाइड कर दो, तो कितने भी पार्ट में, ठीक है।
देखो किस तरह से डिवाइड करना होगा, गौर से ध्यान देंगे तो स्ट्रक्चर बहुत इजी वे में ड्रॉ हो जाएंगे आपसे। ठीक है, तो ये ब्रोंकाई हो गई, ये ब्रोंकियोल्स हो गई, एंड ये और ब्रोंकियोल्स मिनट ब्रोंकियोल्स में डिवाइड होकर इन्होंने एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर को फॉर्म कर दिया। अब ये जो ट्री लाइक स्ट्रक्चर में जो ब्रोंकियोल्स आपको दिखाई दे रही हैं, ये ब्रोंकियोल्स लास्ट में जाकर एक स्ट्रक्चर होगी, क्या, फूली हुई स्ट्रक्चर, और उस स्ट्रक्चर में जाकर ये ब्रोंकियोल्स एंड हो जाएगी। अब उसमें किस तरह से एंड होगी ये देखते हैं, और उस स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला था ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। क्या बोला था स्ट्रक्चर को हमने, बताओ, एल्वियोलाई। क्या बोला था, एल्वियोलाई। तो देखो कहां पर होती है एल्वियोलाई, इस तरह से मैं इनका जो लास्ट का कॉर्नर है उस पर एक एक जीरो रखूंगा। तो आप ध्यान दीजिए किन जगहों पर मैं ये जीरो रखूंगा। जो फाइनल इसका लास्ट वाला हिस्सा है उस जगह पर। देखो मैंने एक भी पार्ट इसका नहीं छोड़ा है, सब पे जीरो लग गई, बिल्कुल सेम टू सेम ट्री लाइक स्ट्रक्चर हो गई। इसी तरह से यहां पे आप नोट कर जीरो लगा दो। ये जो आपको स्ट्रक्चर जीरो वाली में आपको बना रहा हूं, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलोगे आप लोग, एल्वियोलाई। और ये एल्वियोलाई, ये मत सोचना कि सब कितनी एल्वियोलाई यहाँ पर फॉर्म करेंगे, क्योंकि एल्वियोलाई के बारे में मैंने डिटेल्स में आपको बता ही दिया था। एवरी लंग्स कंटेन 300 मिलियंस एल्वियोलाइज। ठीक है, अब देखो आपके जो लंग्स हैं वो रिब केस में, कहां पर, रिब केस में, रिब केस में होते हैं। तो मैं यहां पर थोड़ा सा शो कर रहा हूं रिब केस को इस तरह से। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा रिब केस को मैंने शो कर दिया है। आपके जो लंग्स हैं इनके ऊपर एक दूसरी लेयर जिसको प्लूरल मेम्ब्रेन बोला गया था, वो प्लूरल मेम्ब्रेन में आप चढ़ा रहा हूं इस पर, क्योंकि डबल लेयर्ड होते हैं लंग्स। ये प्लूरल मेम्ब्रेन हो गई जो इसको एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर से सेपरेट करती है और फिर लंग्स को प्रोटेक्ट भी करती है। ठीक है, अब हम डायग्राम हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसका हम क्या करते हैं, नोमेनक्लेचर करते हैं। तो देखो ये वाला पार्ट
नेसल पैसेज, इसको क्या बोलोगे? नेसल पैसेज। ये वाला ऑर्गन माउथ, नेसल पैसेज लिख सकते हैं, या फिर हमने इसको क्या बोला था? नोज। ठीक है। ये वाला पार्ट फेरेंक्स, ये वाला पार्ट लैरिंक्स। ये क्या थी? बोलो। ट्रैकिया। क्या है ये? ट्रैकिया। ठीक है ना? ये क्या है? अगर इसको मैं राइट पार्ट मानूं तो ये राइट लंग, और ये वाला कौन सा हो गया? लेफ्ट लंग। ठीक है। ये वाली जो स्ट्रक्चर है, इस वाले स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? ब्रोंकाई। क्या बोलेंगे इसको? ब्रोंकाई। और अंदर जो स्ट्रक्चर्स बनी हुई हैं इनको क्या बोलोगे? जहां पर एक ब्रोंकाई डिवाइड हुई है, ब्रोंक्यूल्स। क्या है? ब्रोंक्यूल्स। और ये बलून लाइक स्ट्रक्चर क्या होगी? एल्वियोलाई। ठीक है। और ये नीचे जो डोम लाइक शेप्ड है, जो कर्व शेप्ड है, उसको क्या बोल रहे थे आप? डायफ्राम। क्या बोला था इसको हमने? डायफ्राम। ढंग से देखिए, अगर कोई भी चीज समझ नहीं आ रही हो तो बताना, और डायग्राम को आपको तरीके से बनाना है। अब इस डायग्राम में मैं आपको दोबारा से एक बार इसको एक्सप्लेन करता हूं। देखो, रेस्पिरेशन को, जो ह्यूमन रेस्पिरेशन सिस्टम है, उसको यहां पर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। फर्स्ट था अपर रेस्पिरेशन सिस्टम। अपर रेस्पिरेशन सिस्टम को अगेन 4 पार्ट में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट था नोज, सेकंड माउथ, और थर्ड फेरेंक्स, एंड फोर्थ लैरिंक्स। फेरेंक्स और लैरिंक्स। ठीक है। और सेकेंडली जो पार्ट था वो कौन सा था? लोअर रेस्पिरेशन सिस्टम। सेकेंडरी पार्ट जो था वो कौन सा था? लोअर रेस्पिरेशन सिस्टम। लोअर रेस्पिरेशन सिस्टम को अगेन कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? 3 पार्ट्स में। कौन कौन सा था बताओ? ट्रैकिया, और दूसरा ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। और थर्ड था कौन सा? लंग्स। और थर्ड पार्ट जो रेस्पिरेशन का था वो क्या था? रेस्पिरेटरी मसल्स। ये थर्ड पार्ट था। ठीक है। आपको ये जो स्टेप है ये ठीक से लर्न करने हैं। इन स्टेप्स में अगर ये हेडिंग्स हमको ध्यान में रहती हैं तो हमें पूरा रेस्पिरेशन सिस्टम ध्यान में रह सकता है। इसमें आपको ध्यान करने के लिए देखो, नोज, आपकी नोज का ये नासल पैसेज हो गया, ये नोज हो गई, और नोज पर ये दोनों क्या कहलाएंगे? नोस्ट्रिल्स। ए पेयर ऑफ नोस्ट्रिल्स आर प्रेजेंट इन अवर नोज। हमारी जो नोज होती है, पेयर ऑफ नोस्ट्रिल्स, दीज नोस्ट्रिल्स आर ओपन इन नेसल पैसेज इन नेसल कैविटी। ये नेसल पैसेज में, नेसल कैविटी में जाके खुलते हैं। देयर आर मेनी
हेयर मिनट हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इन अवर नेसल पैसेज. दीज प्रिवेंट the air from germs, pollen grains and dust particles. ध्यान होगा, ये जो होंगे नेसल पैसेज के अंदर कितनी कौन सी स्ट्रक्चर है, मिनट हेयर्स, बाल होते हैं छोटे छोटे, ये प्रिवेंट करते हैं आपको जो एयर आपने रेस्पिरेशन में ली है उसको प्योर करने के लिए. ए म्यूकस ग्लैंड आल्सो प्रेजेंट इन योर नेसल कैविटी. This mucus gland also prevent the air from germs. अगर हेयर्स से भी कुछ जर्म्स निकलकर पीछे चले जाते हैं तो ये जो श्लेष्मा होता है, ये जो म्यूकस होता है, ये चिकना और चिपचिपा पदार्थ होता है, तो इसके ऊपर जाकर चिपक जाते हैं और आपकी एयर प्योर हो जाती है. आपके नेसल पैसेज में मेनी मिनट ब्लड वेसल्स आल्सो प्रेजेंट इन नेसल कैविटी विच वार्म द एयर एट टेम्परेचर ऑफ योर बॉडी. आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसके बराबर में जो एयर एब्जॉर्ब की गई है उसको वार्म करता है. ठीक है, तो ये नोज का काम हो गया. नोज को आपने क्या माना था, प्राइमरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन. ठीक है ना. अब इसके बाद माउथ को क्या माना था, सेकेंडरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन. माउथ क्या है, सेकेंडरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन. माउथ से हम रेगुलरली रेस्पिरेशन नहीं कर सकते. ये अत्यावश्यक यानी कि कोई इमरजेंसी होती है आपकी बॉडी की, जैसे कई बार हमको सर्दी ठंड जुकाम लग जाता है, उस टाइम पर हमारे जो नोस्ट्रिल्स होते हैं उनमें जो हमारी म्यूकस ग्लैंड होती है उसमें स्वेलिंग हो जाती है. म्यूकस ग्लैंड में स्वेलिंग हो जाती है तो नेसल पैसेज जो होता है वो क्या हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है. नेसल पैसेज अवरुद्ध हो जाता है. तो आप जो एयर नोज के थ्रू लेने वाले हो वो एयर नोज के थ्रू इंटर नहीं कर पाती है, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि हमारी एक नाक बंद है गई या दोनों बंद है गई. तो उस कंडीशन में आप यू रेस्पिरेट थ्रू योर माउथ, तो आप अपने मुंह के थ्रू रेस्पिरेशन करते हो. ठीक है, बट रेस्पिरेशन डन बाय माउथ इज नॉट एज गुड एज नोज, बिकॉज द एयर विच एब्जॉर्ब contain या which the air which absorb which the air which take by your mouth is not as pure as the air which take by your nose. आपके मुंह के द्वारा ली गई जो एयर है वो इतनी प्योर नहीं होती जितनी प्योर नोज के द्वारा ली जाती है. इसलिए माउथ से हम कम से कम रेस्पिरेशन करते हैं. अब इसके बाद नेक्स्ट ऑर्गन है फेरेंक्स. फेरेंक्स की स्ट्रक्चर कहां पर है, ये रही. फेरेंक्स एक चिमनी लाइक स्ट्रक्चर होती है, चिमनी लाइक स्ट्रक्चर होती है और इसकी स्ट्रक्चर इस तरह की होती है कि इस चीज को सर्टेन करती है कि जो आपने एयर को एब्जॉर्ब किया है, जो एयर को टेक किया है, यू टेक द एयर फॉर रेस्पिरेशन. दिस एयर goes to in windpipe and the food which you intake from your mouth is also goes in food pipe. ठीक है, ये जो फेरेंक्स होती है अपने स्ट्रक्चर से इस बात को सुनिश्चित करती है कि एयर तो विंड पाइप में जाए और फूड पाइप में जाए. इसके लिए यहाँ पर एक स्ट्रक्चर थी, उस स्ट्रक्चर का नाम भी मैंने आपको दिया था, ध्यान तो बताओ, एपिग्लॉटिस. क्या नाम था, एपिग्लॉटिस. ये कार्टिलेज का बना होता है. एपिग्लॉटिस किसका बना होता है, कार्टिलेज का. इसके बाद लैरिंक्स में देखते हैं, फेरेंक्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था. कौन सी, नेसोफेरेंक्स, ओरोफेरेंक्स एंड लैरिंगोफेरेंक्स. ठीक है ना. इसके बाद लैरिंक्स जो है इसके अंदर 9 टाइप्स कार्टिलेज होती है
और 9 टाइप कार्टिलेज जो होती है उनमें 2 वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। ये वोकल कॉर्ड्स जो होते हैं जब आप बोलते हो तो आपके लंग्स के अंदर से जो एयर होती है वो ब्रोंकाई एंड ट्रेकिया के थ्रू कहाँ पहुंचती है, लैरिंग्स पहुंचती है। लैरिंग्स पहुंचती है तो इन दोनों के बीच में से एयर पास होती है तो इसके अंदर वाइब्रेशन होता है और वाइब्रेशन से इसमें से साउंड निकलती है जो आपके माउथ के द्वारा डिफरेंट वर्ड्स के रूप में आउट होती है। ठीक है ना। ट्रेकिया आपकी चेस्ट में ट्रेकिया है, ठीक है ना। ये ट्रेकिया जो होती है इसके अंदर सी टाइप कार्टिलेज रिंग्स प्रेजेंट होती हैं जो आपकी ट्रेकिया को की जो वॉल्स हैं वो एक दूसरे के साथ इनको चिपकने से रोकती हैं। ट्रेकिया आगे जाती है और टू पार्ट में डिवाइड हो गई जिसको ब्रोंकाई बोला। ब्रोंकाई लंग्स के अंदर एंटर कर गई, लंग्स में एंटर करके ये ब्रोंकाई डिफरेंट ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो गई और ये ब्रोंक्यूल्स और डिफरेंट ब्रोंक्यूल्स में मिनट ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाती हैं और लास्ट में जाके एक फूली हुई स्वेल्ड स्ट्रक्चर एल्वियोलाई में जाके ये खत्म हो जाती है। एल्वियोलाई द प्लेस वेयर गैसेस आर एक्सचेंज, ये और फिर लंग्स। इसके बाद थर्ड पार्ट कौन सा है, लंग्स। आपके चेस्ट कैविटी में ए पेयर ऑफ लंग्स प्रेजेंट होते हैं। लंग्स, एक जोड़ी लंग्स प्रेजेंट होते हैं। इन लंग्स के अंदर जो ब्रोंकाई होती है वो एंटर करती है जो डिफरेंट मिनट ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होती है और ये ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स फर्दर डिवाइडेड एंड फॉर्म ए ट्री लाइक स्ट्रक्चर इन एवरी लंग्स। लंग्स में 300 मिलियन एल्वियोलाइज प्रेजेंट होती हैं। राइट लंग्स जो वो लेफ्ट लंग होता है वो स्मॉलर होता है राइट लंग की अपेक्षा। लेफ्ट लंग में 2 लोब्स होते हैं, राइट लंग्स में 3 लोब्स होते हैं। लोब्स जो होते हैं वो सब लोब्स में डिवाइडेड होते हैं। आपके जो लंग्स होते हैं एक डोम लाइक शेप जो स्ट्रक्चर होती है उसके ऊपर रखे होते हैं। ये डोम लाइक स्ट्रक्चर हो गई जिसको क्या बोला था हमने, डायफ्राम। और ये जो डायफ्राम होता है ये रेस्पिरेटरी मसल्स की तरह कार्य करता है और डायफ्राम के साथ साथ और कौन सी मसल्स होती है, इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं। इंटरकोस्टल मसल्स आर आल्सो हेल्प टू मूव अप एंड डाउन डायफ्राम। ठीक है, तो ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया आपका पूरा और इसका आप ठीक से डायग्राम ड्रॉ कीजिए और ये इसके शॉर्ट नोट हो गए जिसके बारे में मैंने आपको 2 बार बता दिया है। अभी जस्ट मैंने इस वीडियो को जब चालू किया था तब भी मैंने इसको सारे पार्ट्स को आपको बताया था और आप फिर दोबारा से सारे पार्ट्स मैंने आपको बता दिए और सारे नोट्स आपने इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिख लिए होंगे। ठीक है, तो ध्यान से चित्र बनाने हैं आपको, डायग्राम को बनाना है। डायग्राम बनाने के बाद अपने नोट्स को कंप्लीट करना है एंड इसको ठीक ढंग से पढ़कर देखना है। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू मे आस्क मी। ओके, बी सेफ एंड स्टे योर होम।